हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपका फिर से आ गया हूं स्वागत करने। और बेटा चलिए आइए लर्न करते हैं अपने मैटर्स इन आवर सराउंडिंग की जर्नी को, चैप्टर 1 की जर्नी को, जो 9th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करता है, कवर करता है। और उसके अंदर मॉड्यूल 2, इस मॉड्यूल 2 में जैसे कि मैं आपको पुरानी वीडियो में शुरुआत कर चुका था और मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है और उनको हम यहाँ क्लासीफाई करने वाले हैं एनर्जी, मास और वॉल्यूम्स के बेसिस में। मतलब उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बेसिस में क्या करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं बेटा। आपको मैंने मैटर की डेफिनेशन दे दी थी कि मैटर क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर्टी याद करने के लिए कि मैटर के पास मास होना चाहिए। इस वीडियो में मैं फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद मास होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला होना चाहिए, और वो एक सेंस के द्वारा हमारे या एक से ज़्यादा सेंस के द्वारा फील करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। मैं एक नई डेफिनेशन भी दे देता हूँ आपको। एनीथिंग दैट हैज mass occupies some space, offers some resistance, and can be felt by one or more of our sense is called matter। ठीक है, आपके पास ये परिभाषा भी रहेगी। आगे आते हैं। मैटर को लेकर हम काफी चीजें समझा चुके हैं बेटा। मैटर को लेकर समझने के बाद मैं आपको एक होमवर्क दे चुका था और होमवर्क में मैंने आपको बताया था या पूछा था आपसे कि आप लिस्ट बनाएंगे और अपने डाउट रेस करेंगे। डाउट तो आप खैर क्या रेस करेंगे। चलिए आइए, मैं आपको यहां एक नोट लिखवाऊंगा रिगार्डिंग द मैटर। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लव, हम क्या इसको मैटर बोलेंगे? ये प्यार जो मैंने यहां लिखा है, क्या ये मैटर है? जनरली हम लोगों ने बातों बातों में सुना है, हम बोलते हैं कि तेरे प्यार ने मेरे दिल में जगह बना ली है। इट मीन्स ये लव जो है ये ऑक्यूपाई कर रहा है सब स्पेस। या फिर हमने कभी कभी डायलॉगिंग्स में ये सुना भी है लोगों के मुंह से, जो अपने आप को लव बर्ड कहते हैं, हमने ये स्टेटमेंट सुना भी है कि भाई उसके जाने से मेरे दिल में जो था हल्कापन आ गया है, उसके जाने से मेरा दिल हल्का हल्का हो गया है। मतलब वो जब तक बैठा था या बैठी थी तो दिल भारी था, मतलब उसके पास वजन था। भाई प्यार को लेकर दो ऑब्जर्वेशन तो आ गई कि हाँ, बातों बातों से तो ये लग रहा है कि हाँ प्यार तो जगह भी घेर लेता है और प्यार के पास तो वजन भी होता है। तेरे प्यार में वजन था तो ये काम हो जाएगा, तेरे प्यार में अगर ये वजन नहीं होगा, तेरे प्यार में वजन नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। डायलॉग सुने आपने। अब तीसरा देखते हैं। हमने ये भी सुना है कि तेरा प्यार ही है जो मुझे ये वाला काम नहीं करने देता। अरे काम नहीं करने दे रहा, तुमने तो इसको रेजिस्टेंस बना दिया, यानी प्यार रेजिस्टेंस भी पैदा कर रहा है। यह सुनने में आता है प्यार को लेकर कि मैं तेरे प्यार को क्या कर सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं। फीलिंग्स भी आ रही है भाई, फील भी कर पा रहे हैं। अरे ये प्यार हो गया, मैटर हो गया। डायलॉग से सुनने को आ रहा है प्यार में वजन होता है, डायलॉगों से सुनने को आ रहा है कि प्यार में वजन भी है, प्यार जगह भी घेरता है, प्यार रेजिस्टेंस भी पैदा कर देता है, प्यार को फील भी करते हैं। और यही सारी प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी आपको मैटर के लिए बताई। तो इसका मतलब मैं इस लव को क्या बोल दूं, मैटर, पदार्थ बोल दूं क्या? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? बताइए बच्चों, इसको मैं पदार्थ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं?
अगर आपका मैटर, आपका प्यार जो है वो मैटर की कैटेगरी में आता है, पर भैया मेरा वाला नहीं आता बिल्कुल भी। आप यहां एक नोट को नोट डाउन करेंगे, वो नोट क्या है? इमोशंस, फीलिंग, वर्ब, an emotion, feeling, verb cannot be categorized as matter। हम इनको पदार्थ की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। मैटर को आइडेंटिफाई करने से पहले आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी तरह की फीलिंग, किसी भी तरह का इमोशन और किसी भी तरह का वर्ब, हम उसको कभी भी मैटर की श्रेणी में, पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है? एनी वर्ब, एनी फीलिंग और एनी इमोशन। अब जाकर कहीं आप मैटर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी चीज मैटर है और कौन सी चीज मैटर नहीं है। नहीं समझ में आएगा, डाउट्स में डालिए, फिर से बताऊंगा। जब जब समझ में नहीं आएगा, कोई नया नया पॉइंट दिमाग में आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्स करने की। अभी तक उम्मीदें है मेरी कि आप मैटर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, पदार्थ को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आइए बेटा, मॉड्यूल 2 को अपने को कंप्लीट करते हैं, चीजों को और पढ़ते हैं। आपको यहां मैटर के बारे में स्पेशल नोट भी मिल चुका है, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स प्रूव दैट एयर हैज मास। आप कर चुके हैं, फिर से कर लीजिए। मास 1 kg पिच की हुई आपके पास में फुटबॉल स्क्रीन पर है। आगे आएंगे, अगर आप देखेंगे जिसका मास यहां 1 kg बताया है और बाद में हवा यानी गैस फिल करने के बाद में, एयर फिल करने के बाद में इसका मास 1.5 kg हो गया। मास ऑफ फुटबॉल हैज इंक्रीज ड्यू टू एयर, हेंस शेप भी चेंज हो गया है। एयर ने क्या किया, यहां पर ये प्रूफ आपको मिला कि एयर के पास मास भी होता है और एयर स्पेस भी घेरती है। अब मास क्या होता है, मास का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आइए सीखते हैं पहले मास के बारे में। ये मास क्या होता है? मास को साइंस में अगर हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? अब हमारे पास में हिंदी में शब्द होते हैं बाहर, आपने बाहर सुना होगा, जैसे कि आप इंग्लिश में भी हमारे पास में आज कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, मास और साथ साथ में वेट के बारे में भी सुनेंगे। यानी हम इनको द्रव्यमान और भार जो बोल दिया करते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, हिंदी में साफ समझ में आ रहा है, द्रव्यमान और भार। तो इनमें कॉन्सेप्ट होता क्या है, क्योंकि पहले हमें ये समझ में आ जाए, हालांकि इसको समझने के लिए साइंस में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 भी है, जहां आपको मास और वेट के बारे में समझाया जाएगा। पर अभी बेसिसिटीज में समझ लेते हैं, क्योंकि शब्द तो ये यूज करने पड़ेंगे यहाँ, तो आपको समझ में आने भी चाहिए। तो यहां हम पढ़ते हैं मास। मास का एक्चुअल मीनिंग होता है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट विद अस। कोई भी सब्जेक्ट या जिस भी हम चीज को देख रहे हैं, उस चीज के अंदर में मैटर की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां स्क्रीन पर लिख देता हूं राघव। मैं यहां पर मान लेता हूं मेरे पास जो मैटर है वो 10 kg का है। आप यहां भी यूनिट्स की तरफ नहीं जाएंगे, मैं वीडियो में बोल रहा हूं। कुछ लोग होते हैं प्लानिंग करने बैठ जाते हैं, क्रिटिसाइज करने, तो आप यहां यूनिट्स नहीं देखेंगे, केजी क्यों लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आपने अभी यहां सिर्फ न्यूमेरिकल सिस्टम से चीजों को समझना है, नंबर्स के आधार पर चीजों को समझना है। राघव का वजन जो है वो, यहां मैटर जो राघव के पास था, मेरी बॉडी के अंदर में जो भी हड्डियां या आप जो कह लीजिए ये जो भी आप लिगामेंट, टेंडन, मसल्स, बोन्स, सब कुछ मिलाकर जो भी एक बनता है वेट, वो 10 kg है। नहीं सर 100 किलो आएगा, आपके वेट के अकॉर्डिंग 100 किलो आएगा। आप तोल कर देखो 10 किलो कहां बोल रहे हो। थोड़ा थोड़ा अचंबा हो रहा है कि मैं 10 किलो क्यों लिख रहा हूं। और रियलिटी ये है कि ऑन एंड ऑन एवरेज मेरा मास 10 किलो ही होगा, पर जहां मेरे वेट की बात आती है, ये तो मास हो गया, जहां मेरे वेट की बात आएगी तो वेट जो होगा, अगर वहां आप भी गलत नहीं है, मैं इसको 100 kg के आसपास ही ले जाऊंगा। यहां से क्लियर होता है कि मास
में जब आप एक फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी जब नीचे की तरफ खींचती है तो एक फोर्स लगती है, और मास, दोनों को मिलाकर बनता है वेट। तो आपके पास तराजू में जो आपको मिलता है वो वेट मिलता है। मेरा मास 10 होगा, अर्थ के द्वारा लगाने वाली फोर्स भी 10 है, और ओवरऑल रिजल्टेंट कितना आ गया, 100। यूनिट की तरफ मत देखना अभी। क्या क्लियर हुआ कि वेट जो है वो मल्टीप्लाई होता है, किस किस का मल्टीप्लाई होता है, वेट मल्टीप्लाई होता है द्रव्यमान गुणा बल का, गुरुत्वीय बल। अब मजे की चीज दिखाता हूं आपको, ये किसका हो गया, भार, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय बल। हर चीज के साथ में ऐसा ही होता है, उसका मैटर का जो अमाउंट है वो मास हो गया, मैटर को जब आप तराजू में तोल रहे होते हैं तो उसमें एक दूसरी फोर्स भी लग जाती है, उसको मल्टीप्लाई करके जो आपको दिखाई देता है वो वेट होता है। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो आपका जनरली जो हम डेली डे टू डे लाइफ में नापने तोलने वाली जो मशीनों को यूज करते हैं वहां आपका वेट निकल कर आता है, ठीक है। और मैंने इन जनरल अर्थ की जो ग्रेविटी थी उसको 10 काउंट कर लिया है और मेरा मास 10 हो गया। अगर किसी का मास 7 है, आप ग्रेविटी को 10 काउंट करेंगे तो 70 आ जाएगा, ये मास हो गया और ये वेट हो गया। अगर किसी का 6 है तो आप जनरली करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। इस तरह से चलता है। अच्छा, मजे की बात, यही फोर्स, यही ग्रेविटी जो मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, यही फोर्स क्या होती है, ये प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज होती है। थोड़ा सा ग्रेविटी का एक हल्का सी चीज है, जब कॉन्सेप्ट चली गया है तो इसको क्लियर कर लेते हैं। हालांकि यहां मास से काम चल जाएगा। अब आगे की चीजें मजा आ रहा है तो मैं बता रहा हूं आपको चलते। तो बेटा ये ग्रेविटी जो होती है ये हर प्लेनेट के साथ में अलग अलग होती है, हर हेवनली बॉडी सैटेलाइट्स के साथ में अलग अलग होती है। अब यानी अगर मैं खुद को ही लेकर जाता हूं चांद पर, और चांद पर जाते हुए मैं जिस तराजू से मैंने यहां खुद को तोलकर देखा था, मैं उस तराजू को भी उठाकर कहां ले जाऊं, वहां ले जाऊं, और कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं कि मैं आज निकला और आज ही चांद पर पहुंच जाता हूं, जिससे क्या हो कि मेरा जो वजन है जितना आज है ना वो घटे और ना बढ़े, और जनरली मैं इसी वजन के साथ में अपने इसी मास के साथ में मैं वहां पहुंच जाऊं। मास तो मेरा 10 kg है। मैं उसी तराजू से अगर मैं चांद पर खुद को नापता हूं तो कहीं ना कहीं मैं पाऊंगा खुद को 100 किलो से कम, क्योंकि अगर मैं मून पर बात कर रहा हूं और वेट का फॉर्मूला मास इंटू फोर्स है, मेरा मास तो 10 kg है, वहां फोर्स 10 नहीं है, वह 10/6 होती है, यानी जितनी पृथ्वी पे है उसका छठा भाग होती है। अब भाई इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 100/6 आएगा। मेरा वेट तो कहीं ना कहीं क्या हो लिया, कम हो लिया। यहां पर वेट हमने काउंट किया अपना 100 के आसपास था, यहां 100 का 6 पार्ट आ गया। तराजू वही, बंदा वही, पर चीजें क्या हो रही हैं, जगह प्लेस चेंज करने पर फोर्स कम हो गई तो वेट का रिजल्ट भी अलग आ गया। मास फिक्स रहता है। मास दोनों केसेस में क्या है, 10-10 है, क्योंकि मास मेरा मैटर है, मेरे मैटर के अमाउंट को बोल दिया यहां पर, ठीक है ना। जो अब जो मैटर अवेलेबल है उसको अगर सिर्फ तोलकर देखेंगे तो वो 10 kg है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो वेट आ रहा है। क्लियर है? अगर नहीं है क्लियर तो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे और टेक्निकलिटी के साथ में पढ़ेंगे, चीजों को समझते रहिए। चलिए बेटा, मास इतना फिलहाल काफी है। वीडियो को एक दो बार प्ले, पॉज या स्टॉप कर लेना, चीजों को समझने से पहले इस तरह से कर लेना, ठीक है बेटा। आइए अब पढ़ते हैं अपनी स्लाइड्स के थ्रू आउट। हमारे पास मास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ये भी क्लियर हो गया आपको। वेट क्या होता है, ये आपका मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके जो आया। और आगे आपने यहां देखा पैन वेइंग 3 kg राइस, राइस का जो वजन है वो 3 kg अगर आ रहा है तो वो वेट है, वेइंग या वेट लिखा गया है, ठीक है ना। आगे अगर आप यहां गल को देख रहे हैं तो वो जो उसके साथ जो रिजल्ट आ रहा है वो भी वेट आ रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, वेट भी हमें क्लियर हो गया, पैन ये भी क्लियर हो गया। अब समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है।
वॉल्यूम के लिए मैं एक मॉड्यूल और बना लेता हूं बीच में, ठीक है। आप इसको समझिए, मैं तीसरी वीडियो में वॉल्यूम के साथ में आता हूं।